हेलो एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। एक नए व्लॉग में स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हम भी यहाँ पे बहुत अच्छे हैं। और यहाँ पे अभी सुबह का समय है। आज सुबह ही मंडे का ही व्लॉग है और मैं पूजा पाठ करके आ गई हूँ। अभी बस देव को आज लंच में फ्रूट रख दूँगी तो वो फ्रूट्स ले जाएगा, मतलब उसको सेब फल रख दूँगी। और यहाँ पर अभी इसके पापा सो ही रहे हैं क्योंकि अभी हम नीचे सो रहे हैं। मैंने आप लोग को बताया था ना, इसलिए मेरी आंखों में कीड़ा काटा था। जबकि मैं इतना साफ़ सफाई रखती हूँ उसके बाद फिर अभी तो ठीक है मेरी आंखें। कुछ ड्रॉप डाली है। अच्छा, मैं आगे आप लोगों से और भी चीज़ों का जिक्र कर रही हूँ, सो व्लॉग में लास्ट तक कंटिन्यू बने रहिएगा, वरना आप लोग वीडियो को मिस कर देंगे और फिर बाद में मुझसे कमेंट करके पूछेंगे। इसीलिए इसी व्लॉग में आप लोग को बताया है, सो व्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा। अच्छा, यहाँ पे अभी मैं जो है चाय भी पीते जा रही हूँ और इसका जो लंच मैंने तैयार किया हुआ था वो भी मैं टिफ़िन में लगा दूँगी। उसके बाद इसको रेडी करूँगी। अभी देखो शिव बाहर चला गया ना, इसको बहुत ज़्यादा मुझे ध्यान देना पड़ता है। और ऐसा होता है ना, जब माँ सो रही होती है तो बच्चे भी सो रहे होते हैं, पर जैसे ही मैं उठती हूँ देव को उठा देती हूँ। देव को उठाते उठाते शिव अपने आप उठ जाता है। तो मुझे लगता है ना कि कैसे क्या करूँ। फिर उसके बाद बहुत मैनेज करना पड़ता है मुझे, ख़ासकर सुबह सुबह। सुबह मतलब बहुत सारे काम होते हैं मेरे पास, नहीं हर किसी जो होता है ना औरत के पास इतने ही काम होते हैं। जिसके छोटे बच्चे होंगे ना उनके पास तो होंगे ही होंगे। यहाँ पे जब शिव देव तैयार होता है ना तो शिव अपने आप देव को कुछ कहीं जूते पहनाएगा। मैंने उसको बोला कि बाबू उसको सॉक्स पहनाना है मुझे, तो देखो वो पैंट पहना रहा था, जीन्स पैंट पहना रहा था, क्योंकि उसको कुछ पता ही नहीं रहता है कहाँ क्या कैसी चीज़ें पहनाना है। अच्छा, अब सीधे मैं आप लोगों से शाम को मिल रही हूँ। शाम को पूजा करने की जो तैयारी है, आज बहुत सारा जो ब्लॉग मैंने स्किप मतलब बनाया ही नहीं था। कभी कभी ये होता है ना कि ठीक है नहीं बनाते, नहीं हो पाता, क्योंकि हो ही नहीं पाता, मैनेज नहीं हो पाता है। तो जो क्लिप मैंने आज शूट की हुई है वो आप लोगों से बता रही हूँ। तो मेरे दिए बन गए थे, बना के कुछ देर के लिए छोड़ देती हूँ। अब यहाँ पे मैं शाम के खाने की तैयारी भी कर लूँगी। उसके बाद जाऊँगी क्योंकि 5 बजा था मुझे, क्योंकि ये जो पूजा होती है ना पशुपतिनाथ वाले व्रत की, वो 6:30 के पहले करनी होती है, मतलब दिन डूबने से पहले करनी होती है। और फिर मंदिर भी दूर है तो मैं ऐसा होता है ना कि 5:30 बजे चली जाती हूँ। थोड़ा सा टाइम था यहाँ पे, अभी हम आ गए थे। और आज मैं शिव को भी लेके आई थी क्योंकि बस वो रोने लगा था, तो मुझे ना फिर उसको रोता ऐसे देखा नहीं गया, तो फिर मैं उसको लेके आ गई थी। अभी जब पहले आती हूँ ना तो पहले जो मंदिर में जो भी यहाँ वहाँ कुछ फूल हैं उनको पहले उठाती हूँ। उसके बाद मैं शंकर जी को, देखो जब सुबह मैं शंकर जी की पूजा करने आती हूँ ना तो बहुत सारा दूध चढ़ा देती हूँ, बहुत सारा दही, जिसमें शाम को ना थोड़ा ही थोड़ा बचाती हूँ। क्योंकि शाम को ऐसा होता है ना कि बहुत सारे लोग पूजा करने आ जाते हैं, फिर हुआ नहीं हुआ, इस वजह से मैं देखो थोड़ा ही थोड़ा मैंने शाम के लिए बचा के रखा हुआ था। क्योंकि इसमें फिर जितना थाली में सामान रहता है ना, फिर वो वापस दूसरे तीसरे दिन के लिए नहीं होना चाहिए, उतना ही सामान होना चाहिए। तो अभी मैंने भोले बाबा को अच्छे से स्नान करा दिया है। और मुझे ऐसा लगता है ना बस यहीं पे बैठे रहो इनकी, अगर सच में मेरा कोई परिवार नहीं होता ना तो फिर मैं बस भगवान की भक्ति ऐसे ही करती। देखो इतना अच्छा लगता है ना कि मतलब जब भगवान का कुछ भी काम हो, कोई भी नाम हो, मुझे बड़ा मतलब अच्छा लगता है, दिल को सुकून मिलता है, शांति मिलती है सच में। और मेरी लाइफ में इतनी बड़ी प्रॉब्लम आई है ना, बस भोलेनाथ ने ही ना, ऐसे मुझे लगता है ना कि उन्होंने मुझे सहारा दिया है, हर चीज़ में सहारा दिया है। अभी मैंने अच्छे से इनको फिर अच्छे से स्नान कराया, जलेरी को भी अच्छे से, जलेरी माता को भी अच्छे से स्नान कराया। अभी यहाँ पे देखो, अभी मैं इनको बस टीक पूछ दूँगी। और सुबह ऐसा होता है ना कि अभी क्या है कि अभी सुबह जब जल्दी आ रही हूँ ना मैं, तो भी कोई मुझे नहीं मिलता, शाम को आ रही हूँ तो भी नहीं मिलता है, तो अच्छे से पूजा पाठ करने ही मिल जाती है। और आज ना बेलपत्री जो ख़त्म हो गई थी तो मैं शमी की पत्ती से जो इनको चढ़ा दूँगी। और कहते हैं बेलपत्री शमी की पत्ती सोमवार के दिन नहीं तोड़नी चाहिए। और यहाँ पर जो मैंने भोग बनाया था भोले बाबा के लिए, उनको बस मैं अर्पित कर दूँगी। और उसके बाद भोले बाबा जो भी आपकी भी मनोकामना वो भी पूरी करे, क्योंकि मैंने देखा है मैंने जो मांगा है भोले बाबा से वो उन्होंने मुझे दिया है। कहते हैं ना देर आए दुरुस्त आए, आज नहीं उन्होंने कल ज़रूर मुझे दिया है। और बस मुझे थोड़ी सी मेहनत करनी है, ये मेरा परिश्रम है। और मैं भोले बाबा से बस इतना ही मांगती हूँ। मैंने कभी उनसे ये नहीं मांगा कि भगवान मुझे घर दे दो, मुझे पैसा दे दो, मुझे ये कर दो, नहीं, मैंने इतना ही मांगा है कि मेरे पति बच्चे को हमेशा स्वस्थ रखना, बस। और स्वस्थ रखने के लिए आपको पता है उनको जो है मेडिसिन चाहिए, बच्चों को अच्छा एजुकेशन चाहिए, सब कुछ चाहिए। और बस हमें भगवान 2 रोटी देता रहे, बस चाहे वो
सूखी ही दे, हम इसमें ही खुश हैं। और आपने मेरे व्लॉग में कभी भी नहीं देखा होगा कि मैंने बहुत ज़्यादा बड़े एम है। बस मेरा एक ही एम है, छोटा सा एम है कि मेरा खुद का घर हो बस। बाकी मेरा कोई एम नहीं है कि मुझे ये शौक़ पूरी करनी है, वो शौक़ पहले थी भी, पर कहते ना जब परिस्थितियाँ सामने आती है तो वो शौक़ों को मार देना चाहिए। अब मेरा सब एक ही है कि बच्चों के लिए एक छोटा सा घर तैयार करूं, जिसमें कि कल के लिए उनको कोई परेशानियां ना आए। पूजा पाठ करने के बाद अब सीधे मैं आप लोगों से शाम को मिल रही हूँ। अब आज ना शिव की मालिश सुबह नहीं हुई थी, तो मैंने कहा चलो शाम को कर देती हूँ, शाम को उसको तैयार कर देती हूँ। तो मालिश बस नहीं हुई थी उसकी, उसको ऐसे मुंह हाथ धुला दिया था। बाकी मैं दोनों बच्चों की दोनों टाइम ही मालिश करती हूँ। देव को तो ऐसे रात को ना सोते समय उस तेल लगा देती हूँ, क्योंकि बेचारा बच्चा थका रहता है। और जब वो छोटा था ना, 2-2.5 साल का था, तभी आपको पता है कि मेरे हस्बैंड को जो किडनी ख़राब हो गया था। सॉरी, 2 साल का भी नहीं था, 1.5 साल का था, मतलब 1 साल 8 महीने का रहा होगा। तो उस समय भी उसकी केयर नहीं हो पाई। इसीलिए मैं चाहती हूँ ना कि खुद का करूँ ना करूँ, बच्चे का ज़रूर करती हूँ। तो यहाँ पे शिव को मैंने अच्छे से देखो तैयार कर दिया था। और अभी देखो देव ने मुझे देखा ना, मम्मी बहुत ज़्यादा थक गई, तो बेचारा देखो झाड़ू लगा लिया। मतलब अगर हम बच्चों को समझते हैं ना, तो बच्चे भी हमें समझते हैं। ये एक जो बच्चे और माँ के बीच में परस्पर व्यवहार रहता है ना, वो एक हम माँ ही जान सकते हैं। अभी मैं आप लोगों से सीधे नेक्स्ट डे कंटिन्यू मिल रही हूँ। और अभी यहाँ पे देखो आज है नागपंचमी, और 2 दिन का ही मिक्स ब्लॉग है। कुछ ब्लॉग अभी और एडिट नहीं कर पाई हूँ। तो यहाँ पे ये सेवई है, एक आती है सूत्र फेर वाली सेवई है, वो मुझे अच्छी नहीं लगती, थोड़ी सी मोटी वाली। तो ऑलरेडी ये भूंजी हुई थी, मैंने उसको और भूंज लिया था। तो मैंने इसको घी में नहीं भूंजा था, तेल में भूंजा था, क्योंकि मेरे यहाँ घी था भी नहीं और घी हम लोग खाते भी नहीं। मतलब मैं बस खाती हूँ, देव घी नहीं खाता, ना ही इसके पापा तो बिल्कुल भी छूते भी नहीं, कि उन्होंने बचपन से ही नहीं खाया है। तो यहाँ पे मैं अभी थोड़े से ड्राई फ्रूट को कट कर रही हूँ। और साथ ही देखो शिव की जो है मस्ती अलग ही चल रही है, क्योंकि नाग पंचमी में कहते हैं रोटियां नहीं सेकी जाती, नहीं चावल बनाए जाते हैं, और मीठे में सेवई ज़रूर बनती है। तो आप लोग नाग पंचमी कैसे बनाते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये हमारी क्या है, संस्कृति रीति रिवाज हैं, जो कि हम बड़े बुजुर्ग से ही सीखते हैं। और कहते हैं घरों में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, आपको एक विश्वास होना चाहिए कि हाँ हमें ये करना है। और इसलिए तो मुझे देखो सोमवार के दिन भी मेरा फास्ट था, अभी ये भी है ना, सुबह से ये भी करो। फिर देव को स्कूल पहुंचाया, उसको मैंने पूरी और आलू रख दिए थे। अभी देखो मेरी यहाँ पे जो है सेवइयाँ बन चुकी थी, मतलब थोड़ी भुंजी हुई थी, थोड़ी सी और मैंने भुंजी हुई थी। इसमें फिर मैंने 1-2 बादाम और किशमिश और ये जो आपको दिख रहा है मखाने, वो डाल दिए। शक्कर मैंने थोड़ी ही डाली थी, ज़्यादा नहीं डाली थी, इतनी डाली थी। अब इसको मैं पानी के साथ थोड़ा सा मैंने खौलाया हुआ है। अब बाद में मैं इसमें दूध डालूंगी। यहाँ पे साथ ही मैंने छोले फुला लिए थे, छोले और पूड़ियाँ तो बनानी मेरे हस्बैंड बोल रहे थे मैं तो आरती नहीं खाऊंगा। मैंने कहा तुम्हारे लिए किनुआ बना दूंगी, पर क्या बोलूँ, क्योंकि आज रोटियाँ बनती ही नहीं हैं। कहते हैं अगर हम रोटियाँ सेकते हैं ना, तो नाग देवता को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। इस वजह से मैंने तो कथा ही देखी हुई थी, हालांकि मुझे इतना नहीं पता, तो इस वजह से नहीं बनाते हैं। तो फिर मैंने भी नहीं बनाया, क्योंकि मैं देखते हुए आई हूँ कि भाई हमारे घर में पुराने समय से ही पता नहीं कितने सदियों की ये चली आ रही है जो रीति रिवाजें हैं। देखो कई जगह आज भी कुछ चीज़ें बनाते हैं, कई जगह आज भी कुछ चीज़ें नहीं बनाते हैं। तो मेरे घर में तो बनती है, इसलिए मैं बना रही हूँ। अभी यहाँ पे देखो मैं क्या करूँगी, आलू छील के एक ही बस डाल रही हूँ, जिसमें कि ज़्यादा आलू ना हो। और देखो इतनी मोटी मलाई, कल मैंने दूध थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया था, 20 रुपये एक्स्ट्रा, आधा लीटर डेली लेती हूँ और 20 रुपये का एक्स्ट्रा ले लिया था। ये देखो हमारी जो सेवई है कितनी अच्छी खिली खिली दिख रही है ना, मुझे ऐसी ही पसंद है। एकदम वो गुथली टाइप की हो जाती, आटा टाइप की, वो मुझे नहीं है पसंद। अभी अच्छे से खौल गई थी, पक भी गई थी। अभी मैं इसको दूध डाल के अच्छे से खौलाऊँगी, मतलब हाई फ्लेम में खौलाऊँगी, और उसके बाद फिर भगवान को भोग लगाएंगी, फिर जो हम भी खाएंगे। तो देखो कितना ज़्यादा उफान में आ गई थी। ये देखो दूध फटा नहीं है मेरा, इसलिए क्योंकि पहले मैंने दूध को भी बॉईल किया था और गर्म उसमें डाला था। अगर आप ठंडा दूध डालते हैं ना, तो आपकी खीर भी फट जाती है, आपकी सेवई भी फट जाएगी। तो अच्छे से जो है इसमें बॉईल हो गई थी। दूध कम था, नहीं तो सेवई को सोची थी दूध में ही बॉईल करूँ, तो ठीक है अच्छी बन गई थी। आप लोग बताइएगा आप लोग कैसे बनाते हैं ये रेसिपी। तो फिर इसी बीच में मैं आप लोगों से बता रही हूँ कि आइए आप लोग भी मुँह मीठा कर लीजिए। यहाँ पे देखिए मुँह मीठे करने की खुशी क्या है, वो भी आप लोग को बता देते हैं।
तो मैंने पहले आप लोगों से कुछ दिनों पहले ही बताया था ना कि मुझे मेरे हस्बैंड का है जो हैंडीक्राफ्ट वाला कार्ड बनवाने जाना है, जिससे हमें बहुत सारे जो है लाभ मिल सकते हैं। तो मैं वहाँ से हमें फ़ोन आया हुआ था ना, तब हम वहाँ पे नहीं गए थे, पर अभी दोबारा कॉल आए तब हम वहाँ पे गए और फाइनली जो है कि उसका ना जो हमें डेट मिल गया है कि आप इस दिन आइए, आपका इस दिन जो है काम हो जाएगा। और ये चीज़ें जो होती है सरकारी चीज़ें, मतलब सरकार की ओर से एक प्रमाण मिलता है कि हैंडीक्राफ्ट है, इनको बहुत सारे जो है कि लाभ दिए जाएँ। जैसे कि अभी उन्होंने बताया कि आप जो ऑटो होते हैं ना, हैंडीक्राफ्ट वालों के लिए ऑटो भी चलाने के लिए मिलते हैं, क्योंकि कोई ना कोई रोज़गार तो होना ही चाहिए। फिर जब हमने उनको बताया ना कि उनका जैसे ऑपरेशन पैर का बस नहीं है, वो किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट भी हैं, तो फिर उन्होंने कहा कि कैसे चला लेंगे ऑटो, मतलब जो सवारी वाले ऑटो चलते हैं। तो अभी तो हमने कुछ उनसे नहीं कहा है, क्योंकि वहाँ पर टिक मार्क करना होता है कि क्या क्या इनको दी जाए, सुविधाएँ दी जाए। और जो ऑटो होता है ना, वो ऐसे लोन से मिलता है, तो जैसे और लोगों को वो 2 लाख का मिलेगा, तो हमें वो 1,20 तक में मिल जाएगा, जो कि हम मंथ में पैसे दे सकते हैं इंस्टॉलमेंट में। ये सारी चीज़ें उन्होंने समझाई थी। अब देखिए जो क्या होता है क्या नहीं होता है। तो चलिए अभी हम यहाँ पे जो है बाहर नाग देवता हम बना रहे थे। देखो बातें कुछ कर रही थी और कहीं बातें हो गई। तो नाग देवता बनाने के बाद फिर मैं यहाँ पे अच्छे से दिया बत्ती कर लूँगी। और देखो आज बढ़िया सुंदर सा है जो महावर लगाया है मैंने। एक बात आप लोगों को ये बता दें, कल तो आप लोगों से हमने जिक्र किया हुआ था कि जो हमारा यूट्यूब पेमेंट है, जो अभी इसका फॉर्म भरेंगे, उसमें 1 हफ्ते शायद 15 दिन भी लग जाएं। और 15 दिन में पता नहीं देखो क्या होता है क्या नहीं होता। पर कल हम जब फॉर्म भरने गए हुए थे मंगलवार के दिन, कौन सा अपने हस्बैंड का मैंने आप लोग को बताया था, उनका एक कार्ड बनना है। उस कार्ड में जिसका मतलब जो अपंग रहते हैं ना, तो मेरे हस्बैंड का है 95% वाला जो कार्ड के लिए हमने अप्लाई कर दिया है और हमें डेट भी मिल गई है। पहले ऐसा था कि 6 महीने जब तक नहीं थे, तब 6 महीने के पहले ये कार्ड नहीं बनता है। उस कार्ड में क्या क्या सुविधाएं हैं, महीने के 600 रुपये मिलेंगे। और साथ में जैसे कहीं हम आ रहे जा रहे हैं, वैसे अभी देखो हमारा किडनी ट्रांसप्लांट था मेरे हस्बैंड का, तो हमें यात्रा फ्री मिलती थी। जैसे हम इंदौर तक जाते थे तो हमारा मतलब 600-700 रुपये में आना जाना हो जाता था, मेरे हस्बैंड का भी मेरा भी। अभी ऐसा जो ये कार्ड है ना, वो जैसे हम कहीं भी जा रहे हैं, मतलब ऑल इंडिया में कहीं भी जा रहे हैं, तो हमारा उस कार्ड में फ्री रहता है, फ्री रहेगा। और भी जगह ही फ्री रहेगा। जैसे कई मतलब उन्होंने जो बताया है हमसे, कि जैसे हमने बोला कि इनमें क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, क्योंकि भाई ये सारी चीज़ें हमें पहले से जानकारी मिलना चाहिए। क्योंकि जो फॉर्म भरते हैं ना, वो कहीं और से भरते हैं, जो कार्ड बनता है वो विक्टोरिया से बनता है। तो जब हम फॉर्म भरने गए थे तो उन्होंने ये चीज़ें बताई। और फिर वो जो कार्ड रहता है वो काफ़ी जगह फ्री रहता है, बहुत सारी चीज़ों के लिए फ्री रहता है। बोल रहे थे अगर आपका गरीबी रेखा कार्ड नहीं हो तो उस कार्ड से जल्दी बन जाएगा। मैंने कहा नहीं, हमारा है। और अगर आप वो प्रधानमंत्री वाला आवास योजना लेना चाहते हैं तो इसको लगा के आपको जो आपका टाइम लगने वाला है वो आपको जल्दी मिल जाएगा। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका लाभ बताया, और ये उनको ही मिलता है जिनका 95% विकलांगता हो चुके होते हैं, जो किसी काम के नहीं रहते, मतलब हैंडीक्राफ्ट जो लोग रहते हैं ना, उन किसी काम का नहीं रहता। दुख भी लगा हमें कि हमने आज ये दिन देखने के लिए हमने ये सब नहीं किया था कि ये हो तो ये हो, पर कर भी क्या सकते हैं हम। और आपको पता है कि पहले ही हमारे जो है कि दुख हालात कम नहीं थे, उसके बाद ये तो फिर ठीक है। जब उनको बताया ना, हमने जो फॉर्म भर रहे थे कि हम मेरे हस्बैंड ऑलरेडी किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट, तो बोले बाप रे। उसके बाद ये मतलब पैर का जो ऑपरेशन हुआ था ना, उसमें 50 टाँके आए थे। तो वो एकदम जो फॉर्म भर रहे थे ना, एकदम सुन्न रह गए थे कि आखिर तुम्हारी ज़िंदगी कैसे, तुम खड़े कैसे हो। तो मुझे भी बहुत ज़्यादा दुख लगा। और फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई, जो कि मैं अगर अपने ब्लॉग में नहीं बता पाऊँगी तो मेरे हस्बैंड अपने ब्लॉग में बताएंगे, जिसके ब्लॉग का नाम है किडनी ट्रांसप्लांट कपल ब्लॉग। आप उस चैनल को भी जाके सपोर्ट करिएगा। और इस ब्लॉग को कर रहे हैं एंड। तो अभी जो है कि हमें डेट मिल गई। पहले हमें डेट नहीं मिल रही थी, पहले वो यही बोल रहे थे कि आपका 6 महीने हो जाए, मतलब 6 महीने 1 जुलाई से हो गया है।
तो हम फिर भी गए थे, 15-20 तारीख को गए थे। तो उन्होंने बोला कि अभी थोड़ा सा और समय लगेगा, मतलब क्योंकि देखो सरकारी काम काज कोई भी हो, चाहे इतना हो चाहे इतना बड़ा, हर किसी में टाइम लगता है। तो वो हमें बुला ही नहीं रहे थे, पर उन्होंने फ़ोन करके, मैंने आप लोगों से बताया था कि फ़ोन करके उन्होंने बुलाया है, पर जा ही नहीं पा रहे थे क्योंकि इनसे चलते भी नहीं बन रहा था। पर जब हम गए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों से हुई नहीं है और मैंने पहले ही बोल दी, पर मैंने कहा जब ये फॉर्म हो जाएगा, भर जाएगा, रेडी हो जाएगा, उसके बाद ही आप लोगों से बताएंगे। तो डेट मिला है हमें, तो हमें फ्राइडे को जाना है और फ्राइडे को अब देखते हैं वहाँ पे क्या होता है। बस एक कंफर्म तो ये है कि जो उनका कार्ड है बन जाएगा, तो 600 रुपये भी उसमें मिलेंगे और भी बहुत सारी सुविधाएं हैं। अभी तो मुझे कुछ सुविधाएं पता नहीं है। चलो उस ब्लॉग को करें एंड मिलते हैं आप लोगों से अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।